नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेली अपडेट्स में। बढ़ते हैं आज की पहली खबर प्रधानाचार्य शिक्षक भर्ती पर। प्रधानाचार्य भर्ती 2013 की ये भर्ती है। जैसा कि आपको मैं 2-3 दिन से अपने वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि ये भर्ती 2013 की है और इनका ऑनलाइन फॉर्म का सत्यापन जो है इन बच्चों का वो हो नहीं पा रहा है। इसलिए ये बच्चे बहुत परेशान हैं क्योंकि कल लास्ट डेट थी और ये कल पहुंच गए माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड पर धरना देने के लिए। लेकिन वहाँ जब धरना देने लगे तो जो साक्षात्कार का हवाला देकर उनको वहाँ से हटा दिया गया और इन्होंने आरोप लगाया है कि जो अधिकारीगण हैं वो ही भर्ती को फिर से फंसाना चाह रहे हैं। लेकिन इनकी बातों को सरकार ने सुना और इनको 2 दिन का टाइम और दिया है ऑनलाइन सत्यापन के लिए। इसलिए ये अभ्यर्थी 10 जनवरी तक अपने फॉर्म का सत्यापन कर सकते हैं। इसलिए आप ऑनलाइन जाकर अपने फॉर्म का सत्यापन जल्दी से जल्दी कीजिए। अब बात करते हैं अगली खबर एडिट जूनियर के 1894 पदों की। सरकार ने ये जब भर्ती निकाली थी तो इसका पेपर 17 अक्टूबर को ले लिया गया था और 15 नवंबर को इसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया। अब सरकार ने ये वैकेंसी निकालते समय यह वादा किया था कि ये जो भर्ती है वो दिसंबर के लास्ट तक पूरी कर ली जाएगी, लेकिन ये भर्ती अभी तक पूरी नहीं की गई है और इसी के लिए विद्यार्थियों ने कितनी बार धरना प्रदर्शन किया है। लगातार 2 दिन से मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि लगातार विद्यार्थी 2 दिन से पीएनबी एवं शिक्षा निदेशालय का चक्कर लगा रहे हैं। जब वो पीएनपी जाते हैं कि भाई हमारा हुआ क्या, हम ये कब तक कंप्लीट होगा, तो बोलते हैं कि पीएनपी वाले बोलते पीएनपी सचिव जो हैं वो बोलते हैं कि ये फाइल जो है ये शिक्षा निदेशालय को दे दी गई। और जब वहाँ पे जाते हैं तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे अभी कोई फाइल ही नहीं आई है। अब ये हो गया कि कल से चुनाव संहिता लागू हो गई। अब इनको कोई भी डिसीजन, छोटे से छोटे भी कोई डिसीजन लेना होगा वो अब चुनाव आयोग से पूछ कर ही लेना होगा, तभी ये भर्ती आगे बढ़ेगी। अब देखते हैं कि ये लोग करते क्या हैं। अगली खबर यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में है। जैसा कि आपको मैं अपने वीडियो से लगातार बताते आ रहा हूँ कि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन कब तक आएगा, तो लगातार धरना प्रदर्शन के बाद ही सचिव महोदय ने कल ही छात्रों से बताया है कि आपका टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जो है वो 15 जनवरी के बाद कभी भी आएगा। क्योंकि विद्यार्थी इस मांग पर अड़े थे कि आप एक छोटी सी नोटिस ही जारी कर दीजिए, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता जैसे लगेगी वैसे ही आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, हमारे ऊपर आचार संहिता लागू नहीं होगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। सचिव महोदय ने यह भी बताया कि 15 जनवरी तक हम समायोजन का काम करेंगे और 15 जनवरी के बाद ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करके ही हम आपका विज्ञापन जारी करेंगे। क्योंकि चयन बोर्ड ने दिसंबर में ही यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का अधियाचन मंगवा लिया है और अधियाचन जो आया हुआ है वो 5200 पदों पे आया हुआ है। बच्चे ये मांग कर रहे हैं कि 5200 पदों पर अधियाचन तो आया है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने 22,000 तदर्थ शिक्षकों की बात की थी वो 22,000 पद और ये 5200 पद आपस में जोड़कर जब विज्ञापन आप निकालेंगे तो 27,000 पदों का विज्ञापन निकालिएगा। अब देखते हैं कि आयोग क्या करता है, विज्ञापन निकालता है कि नहीं निकालता है। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, विज्ञापन तो आएगा ही, अभी नहीं तो चुनाव के बाद आएगा, लेकिन विज्ञापन आएगा। आप अपनी तैयारी पे लगे रहिए। अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एसीएफ और आरएफओ का जो मुख्य परीक्षा है उसे टालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मुख्य परीक्षा है वो 7 मार्च को प्रस्तावित है और 7 मार्च को ही उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का आखिरी मतदान भी है। अब ये दोनों डेट आपस में टकरा रही हैं, इसलिए इस पेपर को टाला जाएगा और इन विद्यार्थियों को और ज़्यादा तैयारी करने का मौका मिलेगा। अगली खबर परीक्षा कैलेंडर को लेके है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर कब तक जारी करेगा। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है वो इसी चुनाव का ही इंतज़ार कर रहा था कि चुनाव संहिता लागू हो जाए और हमें ये पता चल जाए कि किस डेट को कब चुनाव होगा, जिसके कारण वो अपने परीक्षा कैलेंडर में वो तिथियों को शामिल नहीं करेगा, जिससे कि परीक्षा और चुनाव आपस में न टकराएं। अब कभी भी इसी महीने के लास्ट तक आपका जो कैलेंडर है वो आ सकता है। अब बात कर लेते हैं 69,000 भर्ती की चौथी सूची के बारे में, जिसमें 6,800 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था। इतने धरना प्रदर्शन के बाद ये 6,800 अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया गया और शामिल करने के बाद भी अब क्या हुआ कि इनको नियुक्ति पत्र दे देना चाहिए था। नियुक्ति पत्र करके इनको इनके स्कूलों में इनको ज्वाइनिंग करा देना चाहिए था, लेकिन ऐसा
कुछ भी नहीं हुआ। अब ये विद्यार्थी 6800 विद्यार्थी जो हैं परेशान हैं कि इनकी ज्वाइनिंग अब कब होगी। अब जो है इनकी ज्वाइनिंग के लिए इनको जो चुनाव आयोग है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाकर इनको ज्वाइनिंग मिल सकेगी। अब देखिए कब तक इनको ज्वाइनिंग मिलती है और ये परमिशन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। चुनाव के पहले होता है ऐसा कि चुनाव के बाद होता है, इसलिए अभ्यर्थी परेशान ना हो। अब इनका नाम तो आ ही गया है चौथी सूची में, तो इनको नौकरी तो मिलेगी ही। आप धैर्य बनाए रखें। जैसा कि आपको पता है कि विद्यार्थी जो हैं वो 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग लगातार कर रहे हैं। कभी वो विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, तो कभी ज़िले में, प्रत्येक ज़िले में निकलकर सरकार का विरोध कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को जता रहे हैं कि भाई आप मुझे संज्ञान में तो लीजिए, मेरी बातों को संज्ञान में लीजिए और 97,000 शिक्षक भर्ती निकालिए। लेकिन सरकार ने आनन फानन में क्या किया कि जो शिक्षा मंत्री हैं सतीश द्विवेदी जी, उन्होंने 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुई है उसमें जो 17,000 पद खाली थे, उस 17,000 पदों की घोषणा कर दी कि इसका विज्ञापन आएगा। लेकिन अभी भी इसका विज्ञापन नहीं आया है। और रही बात 97,000 शिक्षक भर्ती की, तो वो तो अब आने वाला नहीं है। और इसके लिए जो धरना प्रदर्शन छात्र लखनऊ में बैठ के कर रहे थे, उनको कल रात में 10 बजे वहाँ से प्रशासन द्वारा हटा दिया गया, क्योंकि आचार संहिता उत्तर प्रदेश में लग चुकी है। और अभी आपको मैं वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि वो विद्यार्थी कैसे इतनी ठंड में रात में वहाँ से रोते बिलखते वहाँ से धरना अपना तोड़कर अपने अपने घरों को चले गए हैं। अब देखते हैं कि आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार ये 17,000 जो कम से कम अध्यापक भर्ती है, 97,000 नहीं तो कम से कम जो आपने बोला है 17,000, उस पर ही तो विज्ञापन निकाल दीजिए। चुनाव आयोग से पूछ के कम से कम विद्यार्थी अपने पढ़ाई में तो लगे रहें। अगली खबर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस माह के अंत में 2 बड़ी भर्तियों के विज्ञापन जारी कर सकता है, जिसमें पीसीएस 2022 के और स्टाफ नर्स के भर्तियां शामिल हैं। इसके अलावा एलटी का विज्ञापन भी आपका जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक में आ सकता है, क्योंकि एलटी का जो अधियाचन है वो आयोग को प्राप्त हो चुका है। कभी भी इसका विज्ञापन आ सकता है। एलटी के विद्यार्थी खास तौर पर ये ध्यान दें कि आयोग ने अभी 3-4 दिन पहले ही बताया था कि जो भी आयोग से संबंधित पेपर होगा जिसमें एक चरण होगा, अर्थात केवल पीटी, जैसे एलटी में केवल एक पेपर होता है, उस पर आपको जॉब मिल जाती है। अब ऐसे पेपर में जिसमें एक चरण होगा उसमें उसको 2 चरणों में बदला जाएगा, और जिसमें 2 होगा उसको 3 चरणों में बदला जाएगा, जिससे कि भ्रष्टाचार कम से कम किया जा सके। 2018 के एलटी का हाल आपने देखा, ये कितना अच्छे तरीके से एलटी का पेपर किया गया, कोई भी भ्रष्टाचार उसमें नहीं हुआ था, आप लोगों को सब पता है। इसलिए आयोग को ये पता चल गया है कि किस में भ्रष्टाचार होता है किस में नहीं। इसलिए एलटी का क्या पता सिलेबस चेंज कर दिया जाए और इसके चरणों को भी बदल दिया जाए, 1 से 2 चरण कर दिया जाए। आप लोग अपनी तैयारी पे लगे रहिए, विज्ञापन इसका कभी भी आ सकता है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।